तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स क्या होता है, जो यह बताता है कि हमारा वेरिएबल किस प्रकार का डाटा होल्ड करेगा, उसे हम डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधे से आप बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल को डिफाइन करता है उसे हम डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला है आपका बिल्ट इन डाटा टाइप, दूसरा है डेराइव डाटा टाइप, तीसरा है आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो हम इसको आपको बारी बारी से समझाएंगे। ठीक है, पहला है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है? सी लैंग्वेज हमें पहले से ही कुछ बने बनाए डेटा टाइप प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है, रियल है, कैरेक्टर है, डबल प्रिसीजन है। इनके यहाँ पे कीवर्ड है, जैसे इंटीजर का इंट है, रियल का फ्लोट, कैरेक्टर का कैर, डबल प्रिसीजन का डबल है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप यह नहीं जानना है कि कीवर्ड क्या होता है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को जाके देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि बिल्ट इन टाइप क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो पहला है आपका इंटीजर डेटा टाइप है ना, तो उसका कीवर्ड है इंट। इंट यहाँ पे लिखेंगे। इंट की मदद से आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं जिनमें आप ऐसी डाटा स्टोर कर सकते हैं जो पूर्णांक हो, मतलब संख्या हो, जिसमें दशमलव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एक नम। नम का वेरिएबल एक बन गया। ठीक है, इसमें हम डाल दे रहा हूँ 1084 से लगा दिया। अब हम प्रिंट एफ परसेंट डी डबल क्वेश्चन कॉमा एम परसेंट एम सॉरी एम परसेंट नम रहेगा, प्रिंट हो जाएगा 984 भी। देखिएगा, देखिए 984 प्रिंट हो चुका। अब यहाँ पे हुआ क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिखा, उसके बाद से क्या हुआ है कि नम मैंने लिखा है, तो नम नाम का एक वेरिएबल बना है। ठीक है, जो हमारे मेमोरी में 2 बाइट्स जगह ले रहा है। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है। फ्लोट, ठीक है, फ्लोट का इस्तेमाल हम ऐसे वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं जिनका यूज वास्तविक संख्या को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वास्तविक संख्या से मतलब है कि दशमलव वाले संख्या को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यम यन। ठीक है, यम यन नाम का एक वेरिएबल बना दिया और इसमें हम डाल दे रहे हैं 8.354। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट करके देख ले रहे हैं, प्रिंट या परसेंट डी, परसेंट नहीं डी नहीं रहेगा, परसेंट एफ रहेगा फ्लोट के लिए, कॉमा एम एन। अब यहाँ पे हुआ क्या है? अब जमयन नाम का वेरिएबल बन गया है हमारे मेमोरी में, जो एक दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करेगा, संख्या को स्टोर करेगा। ठीक है, फ्लोट के द्वारा बनाया गया वेरिएबल दशमलव वाले संख्याओं को स्टोर कर सकेगा। ऐसी क्षमता आ जाएगी कि ये दशमलव वाले संख्या को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंपाइल नहीं किया है तो गलती है। अब हो गया, देखिए तो यहाँ पे आ गया 8.354 लिख दिया ना। यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं आप, जो मन करे वो डालिए यार, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 12.4 डाल दिए, देखिए यहाँ पे 12.4 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैर डेटा टाइप क्या होता है। तो कैर यहाँ पे लिख दिया। अब कैर
डेटा टाइप का इस्तेमाल जानते हैं क्या होता है? जब आपको कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना होगा तो कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके आप वेरिएबल बना सकेंगे और उन वेरिएबल में आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करा सकेंगे। ठीक है, कैर लिखा है यहाँ पे। अब सीजेस नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम स्टोर करा दे रहे हैं टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट या %C का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीजेस लिख दिए, सेमीकोलन लगा देंगे, रन करना है प्रोग्राम को। देखिए रन हो गया, यहाँ पे टी प्रिंट हो गया जो कि हमारे वेरिएबल में स्टोर था। अगर आप चाहते हैं कि टी में यस डाल दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डबल डबल नहीं डालोगे, एक सिंगल कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है। नहीं, फ्लोट नहीं, डबल। तो डबल का इस्तेमाल आप बड़ी संख्याओं को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। डबल लिखेंगे, डबल के द्वारा एक ऐसी वेरिएबल बनाई जा सकेंगी जिनमें बड़ी संख्याओं को स्टोर करा जा सकेगा। ठीक है, डबल लिख दिया। अब यहाँ पे नाम लिख दिए हम, और इसमें हम स्टोर कर देना है ये 938493। अब प्रिंट कर दिया जाएगा इसे %D, नम। ठीक है, देखिए यही प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, मैंने कुछ गलती किया है। गलती किया है। सॉरी, मैं इसको इस तरह से नहीं आसान कर सकता, मुझे इसको कुछ इस तरह से आसान करना पड़ेगा। प्रिंट ऑफ एंटर एनी नंबर स्कैन ऑफ %D, M% नम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे अब होगा सही प्रोग्राम हमारा। ठीक है, इसे रन करते हैं। एंटर इन नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कुछ नंबर। देखिए वही प्रिंट हो गया है 93 75 48 3। तो अब आपको डबल भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि डेराइव डेटा टाइप क्या होता है। ऐसे डेटा टाइप जो बिल्ट इन डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं वे डेराइव डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्ट्रिंग और एरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एरे क्या होता है, तो ज़्यादा मत सोचिए। जब आप आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरे क्या होता है, क्या होता है एरे, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो यूजर के द्वारा बनाए होते हैं, प्रोग्रामर इन्हें खुद बनाता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। अब ये आप मत सोचिए कि अब मैं कैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाऊँ। ठीक है, जब आप आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप खुद से बना सकेंगे, अपने मनचाहा बना सकेंगे डेटा टाइप। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज की यह सीरीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।